घूमने के भी लिए ले जाते हैं लोगों को। मान लो जैसे हमको टारगेट आते हैं बाहर भ्रमण के लिए, अंतर जिला, बाहर बाह्य जिला, ये सब चीज़ें भी करते हैं। कई बार हम पशु प्रतियोगिता भी करते हैं, बछड़ा बछड़ी प्रतियोगिता भी करते हैं। जैसे हमको विभाग की तरफ से जैसे हमके निर्देश प्रदान होते हैं, वैसे इस प्रकार से जो है हम कार्य करते हैं। और आप लोगों के कोई भी पशुपालन संबंधी कोई समस्या हो तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बीमे के बारे में इस समय आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मार्च के पहले मैंने करीब अपने क्षेत्र में 106 बीमे कराए थे। वो विभाग द्वारा किए गए थे। और उसके बाद में जो बीमे हुए, कई बार मुझे फील्ड से फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बीमा करा रखा था, लेकिन वो बीमा नहीं हुआ था, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो शिविर चले थे ना अभी बीच में, तो वो क्या है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो कई लोग मुझे कि डॉक्टर साहब कल मुझे देवगढ़ से फ़ोन आ गया, डॉक्टर साहब मेरी भैंस मर गई, इसका बीमा था। उसका बीमा नहीं था, उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था। बीमा मतलब, बीमा कहने का मतलब, बीमा कब होता है कि जब बीमा एजेंट आएगा, डॉक्टर साहब आएंगे, उसके कान में कड़ी डालेंगे, तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारे दस्तावेज मांगेंगे, तुमसे भी बीमे के राशि प्रीमियम भी मांगेंगे, तब होता है बीमा। आई बात समझ में? तो जब भी बीमा सरकार द्वारा शुरू कर दिया जाएगा, जो भी इच्छुक पशुपालक है उनके पशुओं का बीमा कर दिया जाएगा। मैंने 2 ही दिन में 106 बीमे कराए थे अपने एरिया में, ठीक है ना। और उसमें से 3 पशु मर गए तो उनका जो है क्लेम भी मिल गया है। तो पशु बीमा कराने का फ़ायदा यही है कि मान लो अचानक अकस्मात अगर कोई, जैसे मैंने कहा कि किसी की भैंस अचानक मर गई या कुछ हो गया, क्योंकि आर्थिक नुकसान तुरंत, अगर उसका बीमा हुआ रहता तो उसको तुरंत पैसे मिल जाते हैं। जैसे शुगर में एक लड़का था, उसकी भैंस मर गई तो उसको 50,000, उसका जो बीमा करा रखा था उसको 50,000 रुपये मिल गया। उसकी एक गाय भी मर गई उसके बाद में, तो उसका भी क्लेम उसको मिल जाएगा। एक गाय अपने यहाँ पे पिपला में मरी है, तो उसका भी अपन ने बीमा कर रखा था, तो उसका भी क्लेम उसको मिल जाएगा। तो पशु बीमा कराने के ये फ़ायदे हैं। लेकिन उसमें ये सारी प्रक्रिया होती है, मतलब फ़ोटो भी खींचते हैं, सब पॉलिसी बनती है, तो उसको कहते हैं पशु बीमा। तो अभी अपन ने जो शिविर हुए थे पहले पिछले सरकार में, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो वो बीमा नहीं हुआ था। ठीक है भैया, धन्यवाद। कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो धन्यवाद डॉक्टर साहब ने। धन्यवाद। हमारे सर डॉक्टर विशाल कुमार जैन, डब्ल्यू उन्नील नागवे सर, ये आपको अपने विभाग संबंधी, सॉइल हेल्थ कार्ड संबंधी जानकारी देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। धन्यवाद कुंवर सिंह जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। परिचय दे दिया। मैं वैसे उन्नील नागेश्वर में कार्यरत हूँ, सहायक कृषि अधिकारी के पद पर। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के जागरूकता प्रशिक्षण के लिए। तो आप में से कितने लोग जानते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में? कोई जानता है आप में से? कोई नहीं जानता है? चलो कोई बात नहीं, आप जानते हैं, चलो बढ़िया बात है। कोई नहीं, आप लोगों को बुलाया इसीलिए गया है कि आप लोगों को हम जानकारी दें कि क्या होता है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड एक प्रकार का आपकी जो मिट्टी जो होती है उसकी स्वास्थ्य की जांच का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसके आधार पर ये पता लगता है कि आपके कौन से तत्व की कमी है, और उसके आधार पर आप लोगों को उसमें अलग अलग फसल में क्या क्या खाद देना है। आप लोग जैसे कई बार बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर बोलता है कि फलानी जांच करवा के आओ। आप लोग जांच करवा के आते हो, फिर एक रिपोर्ट भी लेके आते हो, फिर डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर देखता है और बोलता है कि ये कमी है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये कमी है। उसके आधार पर आपको दवाई देता है, यही होता है। तो उसी प्रकार से अपने मिट्टी के लिए मिट्टी की जांच होती है, और मिट्टी की जांच होने के बाद अपने जो मिट्टी में तत्वों की कमी होती है। अब आप कहोगे तत्व क्या होते हैं? आप लोग खाद काम में लेते होंगे, कौन कौन सा खाद काम में लेते हैं? डीएपी, यूरिया और राकोडिया और देसी खाद लेते हैं। देसी खाद लेते हैं, बढ़िया बात है। नहीं वो कम है, मेरे को पता है, पर चलो आप बोल रहे हो बढ़िया बात है, कुछ लोग लेते भी होंगे। तो आपने खाली कितने गिना है? डीएपी, यूरिया, राकोडिया और देसी पे आ गए थे। और कुछ लोग पोटाश काम में लेते होंगे, लेते हैं ना। तो 3-4 खाद अपन काम में लेते हैं। आप लोगों को क्या पता है कि एक पौधे को अपने पूरे जीवन काल को पूरा करने में के लिए 17 तरह के तत्वों की जरूरत होती है, और अपन का 4 तत्वों पे रुके हुए। कारण क्या? जानकारी नहीं। चलो जानकारी भी हो जाए, उसके बावजूद भी क्या है, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं इसमें आपको। सॉइल हेल्थ कार्ड आप लोगों को यही जानकारी दी जाती है कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व है, और उसके आधार पर आपको कौन सी फसल में
कौन सा खाद देना है। जब आपका सैंपल कलेक्शन होता है, कलेक्शन होने के बाद वो लेबोरेटरी में जाता है, लैब में, प्रयोगशाला में, वहाँ से टेस्ट होने के बाद इस तरह का एक आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, जिसके आधार पर आपको सारी रिकमेंडेशन दी जाती है। तो ये हो गया सोइल हेल्थ कार्ड। समझ में आ गया या किसी के डाउट है अगर कोई हो तो? और आगे जानकारी मैं दूंगा कैसे क्या लेना है सैंपल वगैरह। बाकी सोइल हेल्थ कार्ड क्या होता है ये, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं? बता सकते हैं ना? नहीं तो मैं फिर वापस बता दूँ। नहीं बता सकते। तो सोइल हेल्थ कार्ड क्या है, एक तरह से मिट्टी की स्वास्थ्य की जांच है, क्या क्या तत्व की कमी है। अब बात आ रही थी मैंने बोला कि आप कौन कौन सा खाद काम में लेते हैं। डीएपी, यूरिया और पोटाश और राकोडी, 17 तरह के तत्वों की जरूरत होती है। सही बात है, उन तत्वों की बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। अगर इसलिए आप नहीं डालते हैं तो भी इतना फर्क नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फर्क दिखता है। कैसे दिखता है? फसल कमजोर रहती है, बीमारियां लगती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और उत्पादन आपका कम रहता है उनकी कारण की वजह से। अब बात आती है जैसे कि आप भी, अपन भी इंसान है, पौधे भी अपना जीवन काल खुद ही पूरा करते हैं, ऊपर से अपन खाद पानी वगैरह देते हैं। आप लोग क्या खाली रोटी और दाल रोटी पे जीवित रहते हैं क्या? नहीं, कोई इंसान है क्या खाली दाल रोटी खा के जीवित रहता है क्या? क्या क्या खाते हैं? बहुत सी चीजें खाते हैं। बहुत सी, जैसे फल फ्रूट खाते हैं हाँ, और हरी सब्जी। चलो सब्जी, अगर मैं मानूं कि मैं आपको सब्जी और रोटी दूं, क्या काम चलेगा अपना? नहीं, मिठाई भी तो खाते हैं। हाँ, देखो अपन लोग क्या क्या खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, क्या आती है? ताकत आती है। काजू बादाम खाते हैं, घी खाते हैं। अभी सर्दी है, अभी लड्डू भी बन रहे होंगे लोगों के, है ना? अरे हाँ, अंडे भी खाते हैं, सही बात है। बाकी वो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन खाते हैं। ठीक है, खाते हैं ना? क्यों खाते हैं? ताकत के लिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें आप मुट्ठे भर के खाते हो। अरे मेरी बात सुनो, आप लोग आपस में बात में करना। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ये चीजें मुट्ठे भर के खाते हैं, थोड़ी थोड़ी खाते हैं ना। उसी प्रकार से आपका डीएपी और यूरिया जो है वो क्या है? रोटी और दाल है, जिसको अपन को रोज ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। और जो काजू बादाम, पिस्ते और ये जो छोटी छोटी चीजें बता रहे हो, ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनको अपन सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। वो क्या होते हैं? जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह से बहुत सारे तत्व होते हैं। कॉपर हो गया, जिनकी बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है पौधे को, लेकिन उनकी ज़रूरत होती है। और उनकी पूर्ति कहाँ से होती है? जो आप लोग बोले थे। अच्छा, पहले ऐसा तो नहीं था कि अपन ये खाद तो बहुत टाइम, अभी मतलब यूँ माने तो 50 साल, मान लो 50-60 साल हुए होंगे जो डीएपी यूरिया आया। जो चलन में तो मैं मानता हूँ उसको कि करीब 20-25-30 साल ही हुए जो आप लोग इतना काम में ले रहे हो। लेकिन 60-70 साल हो गए, 60-70 के दशक में आया था ये डीएपी यूरिया, जो आप लोगों को हम लोग आते थे और बोलते थे कि आप इसको काम में लो। अब बात आती है कि ये खाद जो है आपको डालना कितना था और आप डाल कितना रहे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कितना डालते हो आप लोग? 2 बीघे में 1 बोरी डीएपी, बढ़िया। और यूरिया 1 बीघे में 1 बोरी है ना? हाँ, पॉकेट में मली रो। वो तो बड़ा होगा तो ऐसा नहीं है। चलो अब मैं बताऊं उसका कारण क्या है। आप लोगों के एक दिमाग में फिट बैठी हुई है, पौधा पीला पड़ा कि दे दे यूरिया। हाँ, सही बात है, सही है। पर ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यूरिया डालोगे तो आपका पौधा हरा होगा, ये सही बात है, पर उसको जिस तत्व की कमी थी वो नहीं मिलेगा। तो कुछ टाइम वो हरा रहेगा और हरा होकर आपका काम चल जाएगा। लेकिन उत्पादन क्या है? 8 से 10। अब किसी के 12 हो जाए, 12 हो जाते हैं। 12 तो वह जमीन नापी अंतर है तो 12 को नहीं होता है। हाँ, बहुत सारी समस्या है। एवरेज 10 है, एवरेज 10 है। उसका कारण क्या है? कारण यही है, अपन खाली डीएपी यूरिया पे डिपेंडेंट है, उसके अलावा अपन दूसरी खाद नहीं डालते। अब आप कहोगे कि दूसरी खाद कहाँ से डालें, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अपन लोग किसान हैं और पशुपालन साथ में करना होगा। एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो मिट्टी में होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब हम गोबर की खाद भी डालते हैं। भाई डालते हैं, बिल्कुल बात है। क्या हर साल डालते हो? हर साल तो नहीं डालते। क्यों नहीं डालते हैं? नहीं कर रहे, अपन छोड़ते जा रहे हैं, यही कारण है ना।
अब आप कहोगे यार पशुपालन कौन करे, भाई साहब देखो वो चक्का जाम होगा, धमाल होगी, सुना है नैनो डीएपी नैनो यूरिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो गया। घूमे आओ घूमे आओ। नहीं नहीं चला आगे कहीं दो ही कहीं मीटिंग चल रही है, बैठो। या नई बस स्टैंड 48 भी है, बंद है, बसा बंद है। ये नई बस स्टैंड पर आ गए हम। ठीक है साहब, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डर करता शाम पेंटर, गाँव नयाकड़ा, ग्राम पंचायत पंचायत समिति ढग, तहसील ढग, जिला जलावर, राजस्थान, हिंदुस्तान। जियो मोबाइल नंबर 8107547799 नंबर पर संपर्क करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज दिनांक 2 जनवरी 2024 है। यूट्यूब पर शाम पेंटर बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मीटिंग चल रही थी यहाँ पर ढग में। यूट्यूब पर शाम पेंटर बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। 8107577991 पर संपर्क करो, बहुत बहुत धन्यवाद। वद्दी आपको बुद्धि, हाँ पो महीना की आज शर्ट को शुभकामनाएं आपको, आज मंगलवारी वद्दी शर्ट की। ठीक है, यूट्यूब पर शाम पेंटर बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। पाइपलाइन हमारा और आपके खेत तलाइए, इधर से आपके सौर ऊर्जा है, इनके लिए जो कागज़ है साथ के साथ आपको पड़ती है, और एक गिरदावरी और सिंचाई का जो स्रोत है हम पुरानी बस स्टैंड पर आ गए हैं। ठीक है साहब, मोबाइल नंबर हमारे 8107577991 पर संपर्क करो। दिनांक 2 जनवरी 2024 है आज। यह पवनजन दुकान, यह आप देख रहे पवनजन दुकान, मोबाइल प्लांट, पुरानी बस स्टैंड। पवनजन दुकान, पुरानी बस स्टैंड। यो यो ठीक। पुरानी बस स्टैंड पर आ गए फिर। हमारे तो कई कई